सबसे पहले अमी जी आपके पास आना चाहूंगा, ये जो सर्कुलर आया इसको लेकर विरोध किया गया कांग्रेस की ओर से, आरजेडी की ओर से भी हुआ, टीएमसी की ओर से भी किया गया, लेकिन ये सफाई दी गई है सचिवालय की ओर से कि ये तो हर बार हर सत्र से पहले आता है। तो क्या विपक्ष जानबूझ करके विरोध कर रहा है, तिल का ताड़ बना रहा है, जैसा कि सरकार आरोप लगा रही है? नहीं, देखिए, तिल का पहाड़ बनाने का सवाल नहीं आता है। आपने देखा कि कल वो एक सूची निकाली गई थी और सूची में ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था जो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं और कोई बात बतानी होती है तो करते हैं। आज ये सर्क्यूलर निकाला गया है और अभी ये बता रहे हैं कि ये तो हर बार हम निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार भी अगर निकाला गया था और धरने किए गए थे तो जो धार्मिक विधि भी की गई है हमें बताना ही है कहाँ हुई या किसने की है। तो इसका मतलब कि बस सर्क्यूलर निकलता जा रहा है और इसके कोई मायने नहीं रहते हैं। जो बहुत जिम्मेवार लोग हैं वो उसमें फॉलो नहीं करते हैं। तो पहला मुद्दा तो ये है। पर जो बार बार आप निकालते हो और हमें बताना चाहते हो कि भाई हम तो पार्टी विथ डिफरेंस है, बीजेपी ऐसा कह रही है, हम तो यूपीए का नहीं मान रहे हैं, हम तो अगले गवर्नमेंट का नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्यों करते हो आप? सीधा वैसे ही लाके और डिफेंस में आके बताते हो कि तो पहले से होता आ रहा है। और ये बता रहा है, आपका जो आचरण है, आपका जो बिहेवियर है वो बता रहा है कि आपको ये सब चीजों से डर लगता है। बीजेपी को धरना से तकलीफ है, बीजेपी को डेमोन्स्ट्रेशन से तकलीफ है, बीजेपी का कोई आवाज उठाता है तो तकलीफ है, सस्पेंड होके गांधी जी के पास पुतले के पास जाके बैठता है तो तकलीफ है। ये हर चीज की तकलीफ है। इसलिए आपको ये जोर शोर से बताना पड़ता है कि ये एक सर्कुलर है, हम ला रहे हैं और मेंबर का कोऑपरेशन चाहते हैं। लेकिन अमी जी तो अभी हमने तस्वीरें दिखाई हैं, एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर बीजेपी दिखा रही है। तो इसीलिए हमारा डेमोक्रेटिक राइट है सबको आवाज उठाना, अपना पक्ष रखना, चाहे वो हाउस के अंदर हो, हाउस के बाहर हो, रोड पे हो। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो इसी के बाद हम कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमने अभी दिखाई अमी जी, एक बार फिर से दिखा रहे हैं, जिसमें कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, प्ले कार्ड सांसदों के हाथ में है, इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है संसद परिसर में उसके आगे भी खड़े होकर के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। लोकसभा सचिवालय का यह कहना है कि ये सारी तस्वीरें पिछले साल दिसंबर की है, जब टीएमसी के सांसदों को निलंबित किया गया था राज्यसभा से, और उसके बाद उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया था। तो यानी सर्कुलर के बावजूद विरोध प्रदर्शन तो हो रहे हैं। हाँ, ये आपने बहुत एक अच्छा मुद्दा बताया कि जब सस्पेंड किया गया, कोई कारण नहीं बताया। अगर आपको सब चीज फॉलो करनी है तो प्रोसीजर फॉलो करनी जरूरी है। आपने वैसे ही आवाज उठाई अंदर, आपने सस्पेंशन कर दिया 12 लोगों का, 12 सांसदों का, न कोई रीजन बताया। सबने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारी गलती क्या है, हम आवाज उठा रहे हैं, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, हम उनका इश्यू लेके आ रहे हैं, हमारी बात सुनो, और सस्पेंशन आ गया। सस्पेंशन भी 2-3 कारणों पे बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो पिछले सत्र में जो आवाज उठाई थी वो इस सत्र में, नए सत्र में आपने सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड करने के बाद क्या करेंगे? उनको हाउस में एंट्री नहीं मिल रही है, तो वो गांधी जी के पुतले के पास जाके बता रहे हैं कि हम देश का आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों की बात रखने चाहते हैं। लेकिन रोका कहां गया? प्रदर्शन करने से तो रोका नहीं गया, प्रदर्शन तो किया, सर्कुलर होने के बावजूद भी प्रदर्शन हुआ। हाँ, प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं प्रदर्शन, क्योंकि सस्पेंशन का भी जवाब तो नहीं दिया। प्रदर्शन के पर हमने बताया कि भाई हमें जवाब दो, हमें क्या तकलीफ, आप सस्पेंशन किस वजह से किया, वो भी जवाब नहीं दिया। रोका तो नहीं, पर मैंने एक बात बतानी है आपको, बहुत उचित समझती हूँ कि एक फॉरेन डेलीगेशन आया था, वो वहां से निकला और सारे बैठे हुए थे सस्पेंडेड जो सांसद थे, उनको ऐसा बताया कि नहीं, बस जरूरी नहीं है गांधी जी के पुतले के पास जाने का, आप देख सकते हो, वो निकाल के किसी को आने तक नहीं दिया गांधी जी के पुतले के पास। तो ऐसा रवैया तो ठीक नहीं है। सब देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है। आप बहुत अनुभवी सांसद हैं हमी जी, आप लंबे समय से देखती आ रही हैं, आपको क्या अंतर लग रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरह का बदलाव आया है संसद के भीतर, जिसको कि शायद दुरुस्त करने की भी जरूरत पड़े? बहुत बहुत अंतर आया है। पहले तो मुझे लगता था कि जब हम सांसद नहीं थे, तब हम जब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स देखते थे
तो हर एक की डिबेट, हर एक का पॉइंट समझ में आता था, हर एक को चांस मिलता था, हर एक सांसद अपना पक्ष रखते थे, हर पार्टी अपना पक्ष रखती थी और बताती थी कि ये पॉइंट हानिकारक है देश के लिए, ये ठीक है, ये होना चाहिए, इसको जरा ज्यादा डिटेल में हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये सब बातें हमने सुनी है, हम ऐसे पार्लियामेंटेरियंस देखे हैं पार्लियामेंट में, और वो भी देखा है कि इसी बीजेपी ने पूरा 17 एक पार्लियामेंट का राज्यसभा का चलने नहीं दिया था, और वो जो अलग किस्म की बिहेवियर करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल डिबेट नहीं होने देते हैं, पार्टीज को बोलने का मौका तक नहीं मिलता है। बिल एकदम से आप देखेंगे तो 8 मिनट 9 मिनट में बिल पास हो जाता है, कोई अपना पक्ष नहीं रख सकता, अगर आवाज उठाए तो सस्पेंड कर देते हैं। तो ये पूरा डिफरेंस हो गया है कि एक व्यक्ति पार्लियामेंटेरियन अगर आवाज नहीं उठा सकता है तो आम आदमी तो कैसे आवाज उठाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अमित जी, ये बात तो विपक्ष के बारे में भी कही जाती है कि जो नियम है उनका पालन नहीं किया जाता है, हंगामा होता है, चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जब सरकार अपना कोई बिल लेकर के आती है तो उस पर चर्चा के बजाय हंगामा कर देते हैं, अपने मुद्दों को फोर्स करने की कोशिश की जाती है। और जहां तक संसद के सत्र को नहीं चलने देने का सवाल है तो यही आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि आपने भी अखिलेश जी, संसद के पहली सत्र बात तो ठप किए। हंगामा क्यों होता है? हम सुबह जाते हैं, कोई हंगामा नहीं होता है, बिल पेश होता है, अगर बीजेपी या मिनिस्टर अपना पक्ष रखते हैं तो बाकी के पार्टीज को बोलने का हक होता है ना। कुछ भी अगर थोड़ा भी बता दिया जाए कि ये बिल ठीक नहीं है, इसको आप सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, वहीं से शुरू होता है, आवाज आती है जोर जोर से, वो अपना सारे लोग दाहिने हाथ दबाते हैं पूरे बीजेपी वाले और चिल्ला चिल्ली करते हैं, न किसी को बोलने देते हैं, और इसी में फिर फटाफट बिल पास हो जाता है। कई पार्टी वॉकआउट करती है क्योंकि उनको सुना ही नहीं जाता है। तो ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स पूरा चेंज हो गया है, देश भी देख रहा है और हिस्ट्री भी देखेगी कि किस तरह से पार्लियामेंट किस गरिमा से चलती थी और कब क्या अब हो रहा है, कैसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं कि लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल आप 5 मिनट 10 मिनट में बिल पास करते हो। बिल का मतलब है हर एक तबके की व्यक्ति का सुनो कि बिल जब कानून बन के आएगा तो उनके काम में आएगा, उनके पक्ष में होगा, उनका बुरा करेगा, उनका अच्छा करेगा। इस पे बहुत डेलिब्रेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। पर अगर चांस नहीं मिलता है तो हंगामा तो होना है, और हंगामा होता है तो क्यों बीजेपी रूलिंग डिस्पेंसेशन क्यों समझती नहीं है कि नहीं हमें बड़ा दिल दिखा के हमें बताना चाहिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, सबको चांस मिलना चाहिए, सबको अपना पक्ष रखने का समय मिलना चाहिए। ये करती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको बिल पास करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। दुर्भाग्यवश जो बाकी 2 सांसद थे वो तकनीकी कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, इसलिए दूसरा पक्ष अभी हम नहीं सामने रख पाए। लेकिन सरकार की ओर से ये स्पष्ट जरूर किया गया है कि जो सर्कुलर की बात हो रही है, बुलेटिन की बात हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है, और ये काफी लंबे समय से यूपीए के जमाने से ही इस तरह के सर्कुलर चलते आए हैं जिसमें कि संसद परिसर में किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन को लेकर रोक लगाने की बात कही गई थी।